नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं के रूट। दशमलव वाली संख्याओं के रूट कैसे निकालते हैं। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव की संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इनके वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे 0.09 का रूट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे 0.09 का रूट। सबसे पहले हम देख लेंगे 3 का रूट कितना होता है। 9 का रूट कितना होता है 3। 3 त्रिका 9। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 2 का आधा कर दो 1, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.09 का वर्गमूल 0.3। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें 0.25 का वर्गमूल 0.25 का वर्गमूल निकालना है हमें, है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 25। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो 2 अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे लेफ्ट से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.05। 0.5। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 0.0009 है। इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका हम रूट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3। 3 त्रिका 9। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, मतलब 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 3 तो 1 है ही, और 1 हम 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.003। 0.0009 का वर्गमूल हो जाएगा 0.03। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए 1.44 का हमें रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से इसका हमें रूट निकालना है। तो इसका रूट कैसे निकालेंगे, 144 का वर्गमूल होता है 12। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.44 का वर्गमूल होगा 1.2। 1.2। अब देखिए ध्यान से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.0000064 का हमें रूट निकालना है। तो 64 का रूट कितना होता है, 8। 64 का रूट कितना होता है, 8। 8 अठैया 64। अब दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के आधे 3। तो एक 8 हो गया, एक 0 और 0। तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। 1 2 3 अंक के बाद, यहाँ 6 के बाद है, तो कितने के बाद कर दो, 3 के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00008। 0.008। एक बार और देखो ध्यान से, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। 64 का वर्गमूल 8। अब यहाँ 6 अंक हैं दशमलव के बाद, तो 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 आधे करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00009।
008। अब उसके बाद देखिए, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कोई, तो उसका रूट कैसे निकालते हैं। अब देखो ध्यान ध्यान से, इसका 0.5 का हमें रूट निकालना है। तो 0.5 का रूट निकालने के लिए अच्छे ध्यान से समझिए, 0.5 है का हमें रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5/10 लिख देंगे। 5/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 100 लिख देते। दशमलव के बाद 3 अंक होते तो 1000 लिख देते। तो यहाँ पर कितने लिख देंगे, 0.05 को 5/10। 5/10 को एक जीरो और बढ़ा दो, उनका मान नहीं बदलेगा। तो 5/10 या 50/10 एक ही बात है। 5/10 या 50/100 एक ही बात है। अब यहाँ देखिए, हम रूट जब इनका रूट निकालेंगे तो 100 का रूट आ गया 10, तो नीचे तो 10 आ जाएगा। अब 50 का हमें रूट निकालना है। 50 का हमें रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे 50 का, देखिए 50 का वर्गमूल, इसके हम निकटतम संख्या देख लेंगे। निकटतम संख्या पूर्ण वर्ग, जैसे 6 6 36, 7 7 49, यहाँ पर आ जाएगा 49। 49 प्लस 1, 49 प्लस 1। तो हम इसकी निकटतम संख्या देख लेंगे। ध्यान से देखिए एक बार और समझ लो, हमें 50 का रूट निकालना है। तो इसका हम निकटतम देखेंगे, 7 7 49 है, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएंगे तो 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 है। 49 का रूट कितना होता है, 7। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 49 में कितने जोड़े हम, 50, 1 है। तो 1/7 दूनी 14, दोगुनी करके भाग दे दो और बस इनको जोड़ दो। तो 7 धन 1 में जब हम भाग देंगे 14 का भाग देंगे तो 0.072 आ जाएगा है। अब दोनों को जोड़ दो, 7.072। अब जे बटे 10 थे ना जी, यहाँ पर 10 थे तो 1 अंक और खिसक जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7072। और जो बटे 10 था ना, तो दशमलव यहाँ था तो 1 अंक के बाद और बढ़ जाएगा दशमलव, 1 अंक के बाद और बढ़ जाएगा। एक बार समझ लो ध्यान से, इसके निकटतम वर्गमूल देखेंगे। निकटतम वर्गमूल क्या हो जाएगा, 50 का निकटतम वर्गमूल 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएंगे हैं। अब 49 में कितने जोड़ेंगे, 50 आ जाए 1। अब इसके दोगुने करके 1 में भाग दे के और जोड़ दो। 1 में जब भाग देंगे हम 14 का तो 0.007 अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो 7.072। अब बटे 10 था ना, जो बटे 10 था तो 1 अंक और खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इसको समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लो ध्यान से, हम 0.5 को 5/10 लिख देंगे, 5/10 को 50/100 लिख देंगे हैं। तो 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। अब 50 का रूट निकालेंगे। उस 50 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 49। 49 का वर्गमूल 7, 7 दूनी 14। अब 1 में 14 का भाग दो, 1 में 14 का भाग देंगे 0.072 और जोड़ दो इसको 7.072। अब जो बटे 10 था तो दशमलव खिसक के 1 अंक के बाद और एक खिसक आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7072। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमें 0.0081 मतलब का वर्गमूल निकालना है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 है। अब यहाँ 4 अंक हैं, इसलिए 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। एक बार समझ लो ध्यान से, 0.0081 का हमें रूट निकालना है।
इसका हमें रूट निकालना है। तो 81 का वर्गमूल हमें पता है 9 नाम 81। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे? 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 4 है इसलिए है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि 2 हैं तो 1 के बाद, 6 हैं तो 3 के बाद, 8 हैं तो 4 के बाद। लेकिन यदि मान लो 5 हैं तो फिर वहाँ वर्गमूल नहीं निकलता, फिर वहाँ पर भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, वो हम आगे आप लोगों को समझाएंगे। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.0001 का वर्गमूल निकालना हमें है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, मतलब 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा है। तो 0.01 या 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव वाले दशमलव वाली संख्या होती हैं उनके हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे एक बार समझ लीजिए ध्यान से, जैसे मान लो 36 है, 36 0.36 का हमें रूट निकालना है। तो 36 का वर्गमूल निकाल लो 6, 36 का वर्गमूल 6। दशमलव के बाद के अंक हैं 2, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका 0.36 का वर्गमूल हो जाएगा 0.6। अब जैसे हमें 1.21 का वर्गमूल निकालना है, 1.21 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम जानते हैं 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 121 का वर्गमूल 11। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो मतलब 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.21 का वर्गमूल हो जाएगा 1.1। तो यह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे हैं। कोई भी दशमलव वाली संख्या है और उनके वर्गमूल निकालना है तो सीधे सीधे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनके आधे कर दो, पहले रूट निकालो संख्याओं का है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में, टेस्टों में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। एक बार समझ लो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमें 0.0004 है, इसका हमें रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देखेंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब दशमलव के बाद संख्याएं गिन लो, पॉइंट के बाद संख्याएं गिन लो, 1 2 3 4। 4 के आधे कर दो 2, तो देख 2 है ही, 1 अंक है ही अपने यहाँ, 1 शून्य लगा दो बस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और समझ लो ध्यान से, एक क्वेश्चन और समझ लो। देखिए जैसे मान लो हमें 1.69 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका हमें रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 169 दशमलव हटा के संख्या देख लो। 169 का वर्गमूल होता है 169 का वर्गमूल होता है 13। अब दशमलव के बाद के अंक हैं 2, तो 2 अंक हैं, इसलिए हम 1 अंक के बाद इसको दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल। आगे और हम जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं, जो रेलवे या अन्य टेस्टों में पूछे जाते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी है। तो आप लोगों को
ये क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। और अध्ययन जारी रखना अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार।